एक घर के पास खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और मौका मिलते ही उस घर में घुस जाता है। बल्लू, ये सोनू किसके घर में घुस गया भाई? मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई। कुछ देर बाद सोनू अपने हाथों में ब्लैक कलर की एक बड़ी एलईडी लिए उस घर से बाहर निकलता है, जिसे देखकर चिंटू और बल्लू हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, ये टीवी कहाँ से उठा लाया? ये कौन से धंधा है? बल्लू भाई, ये कोई धंधा नहीं है, चोरी है चोरी। ये सोनू तो चोर निकला। देखो, ये इस घर की टीवी लेकर यहाँ से चंपत हो गया। चलो चलो, इसका पीछा करते हैं। सोनू उस टीवी को ले जाकर झाड़ियों के पीछे छिपा देता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर में चिंटू और बल्लू भी उसका पीछा करते हुए उन झाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो ये है इसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा। साला, हम यहाँ पैंट और कमीज पहनकर इंटरव्यू देने आ गए और सच्चाई ये है इसकी। अरे भाई चिंटू, ये सोनू तो एक नंबर का चोर निकला। हम तो इसको बहुत बड़ा व्यापारी समझ रहे थे। ये इस टीवी को यहाँ इसलिए छोड़ कर गया ताकि सवेरा होते ही इसे यहाँ से ले जाकर किसी और को बेच दे। बल्लू भाई, मेरे पास एक कमाल की तरकीब है। क्यों ना सोनू के आने से पहले हम इस टीवी को ले जाकर किसी कबाड़ी को बेच दें। वाह भाई चिंटू, ये तो बहुत बढ़िया तरकीब है। चलो इसे तुरंत ले चलते हैं। वहाँ से वो दोनों उस टीवी को लेकर चले जाते हैं। अगली सुबह वो उस टीवी को लेकर एक कबाड़ी के पास पहुँच जाते हैं। सुनो भैया, हमें यह टीवी बेचना है। इसके कितने रुपए मिलेंगे? भाई, इस टीवी के मैं तुम्हें 1000 दे सकता हूँ। बस 1000 रुपए? नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है। ये कोई चोरी का माल थोड़ी ही है। इसके कम से कम 3000 दोगे तो ही हम तुम्हें बेचेंगे, वरना हम ये किसी और को बेच देंगे। क्यों भाई बल्लू? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ठहरो ठहरो भैया, कहाँ जा रहे हो? क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तुम्हें इसके पूरे 3000 ही दे दूंगा। दूसरों के पास क्यों जाते हो? आखिर ग्राहक तो भगवान का रूप होता है और मैं भगवान को नाराज तो नहीं कर सकता ना। ये लो, ये पूरे 3000 है। अरे वाह बल्लू, आज तो मजा ही आ गया भाई। देखो, इतने सारे पैसे आ गए आज अपने पास। खेतों में पूरा दिन काम करने के बाद भी हमें सिर्फ 250 रुपए ही मिलते थे, और आज एक झटके में हमने पूरे 3000 रुपए कमा लिए। हाँ भैया, सही कहा। चलो चलो, जल्दी गांव चलते हैं। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ सोनू उस टीवी को वहाँ झाड़ियों में ढूंढ रहा होता है। अरे यार, ये टीवी कहाँ चला गया यहाँ से? मैं तो यहीं छुपा कर गया था। हे भगवान, लगता है आज का दिन ही खराब है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे धंधे को किसी की नजर लग गई है। सोनू दुखी परेशान वापस अपने गांव चला आता है। वहीं दूसरी तरफ बल्लू की पत्नी बल्लू की कमाई देखकर बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान, इतने सारे पैसे! मैं तो आपको निकम्मा और निठल्ला समझती थी जी, और देखो, आपने तो एक ही रात में कमाल कर दिया। मेरे प्यारे पतिदेव, आपका ये रात वाला धंधा तो सुपर हिट है। अब आप खेतों की मजदूरी छोड़कर रोज रात को यही व्यापार किया कीजिए। चलो, मैं जल्दी से आज रात के लिए आपके कपड़े धोकर इस्त्री कर देती हूँ। अरे भाई बल्लू, कल के काम में तो मजा ही आ गया। हम आज रात फिर से उस सोनू का पीछा करेंगे, क्या कहते हो? हाँ भाई चिन्नटू, ऐसा लग रहा है कि अब अमीर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो मिलते हैं रात को। रात होने पर सोनू फिर से चोरी के लिए निकल पड़ता है। चिंटू और बल्लू भी उसके पीछे हो लेते हैं। शहर पहुंचकर सोनू एक दूसरे घर में घुसता है और इस बार वो उस घर से एक एसी उठा कर ले आता है और वहां से भाग जाता है। चिंटू और बल्लू दोनों सोनू का पीछा करते हैं। इस बार सोनू उस एसी को रोड पर खड़ी पुरानी बस के पीछे छुपा देता है और वहां से भाग जाता है। कुछ ही देर में चिंटू और बल्लू वहां पहुंच जाते हैं। भाई बल्लू, इस बार तो इस सोनू ने बहुत मोटा हाथ मारा है। ये एसी तो काफी महंगा लगता है। इसके कम से कम 20,000 तो मिल ही जाएंगे। हाँ भाई, चलो इसे लेकर जल्दी यहाँ से निकलते हैं, कहीं सोनू दोबारा यहाँ ना आ जाए। वो दोनों उस एसी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सोनू उस बस के पास वो एसी लेने पहुंचता है। अरे यार, वो एसी कहाँ गया यहाँ से? यहीं तो रखा था मैंने। मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई मेरा पीछा करता है, जो मेरे सामान पर हाथ साफ कर रहा है। जो भी ये कर रहा है उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। वहीं दूसरी तरफ चिंटू और बल्लू वो एसी 20,000 रुपए में उस कबाड़ी को बेच आते हैं, जिससे उनका जोश और हिम्मत सातवें आसमान को छू रहा होता है। यार बल्लू, इस काम में तो बहुत पैसा है, मजा आ गया। अगले दिन रात होने पर वो दोनों फिर से
सोनू के घर के पास पहुंचकर उसका इंतजार करने लगते हैं। अरे भाई बल्लू, ये सोनू कहाँ रह गया आज? इतनी देर हो गई, ये तो घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ भाई, एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, आज हम खुद ही चोरी करने चलते हैं। हाँ हाँ, सही कहा। हम कब तक इसके भरोसे काम करेंगे? और वैसे भी अब सारी तिगड़म तो हम सीख ही चुके हैं। चलो चलते हैं। वो दोनों खुद ही चोरी करने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार सोनू उनका पीछा कर रहा होता है। शहर पहुंचते ही चिंटू और बल्लू एक घर में घुस जाते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों एक बड़ी सी वॉशिंग मशीन लेकर उस घर से बाहर निकलते हैं। ये देख सोनू हैरान हो जाता है। अच्छा तो ये बात है, ये दोनों ही मेरे चुराया सामान पर अपना हाथ साफ कर रहे थे। चलो इस बार मैं इन्हें मजा चखाऊंगा। चिंटू और बल्लू उस वॉशिंग मशीन को लेकर एक पार्क में पहुंचते हैं और उसे झाड़ियों के पीछे छुपा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर में सोनू वहां पहुंचता है। अच्छा तो यहाँ छुपाते थे ये मेरा चोरी का सामान। अब इन्हें पता चलेगा कि चोर के साथ चोरी करके कैसा लगता है। सोनू उस वॉशिंग मशीन को उठाता है और उसे लेकर वहां से चंपत हो जाता है। अगली सुबह चिंटू और बल्लू वॉशिंग मशीन को लेने पार्क में उसी झाड़ियों के पास पहुंचते हैं। अरे भाई बल्लू, यहाँ से वह वॉशिंग मशीन कहाँ गया? मुझे नहीं पता भाई, हम दोनों ने तो कल रात उसे यहीं पर छिपाया था। ज्यादा भोले मत बनो बल्लू। मुझे लगता है कि तुम सारा पैसा खुद ही हड़पना चाहते हो। कहीं तुमने अकेले ही तो वह वॉशिंग मशीन नहीं बेच दिया? नहीं नहीं भाई, ये क्या बात कर रहे हो? ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ ना। पर ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो चलो उस कबाड़ी के पास चलते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही वो दोनों उस कबाड़ी के पास पहुंचते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहां सोनू पहले से ही उस कबाड़ी को वो वॉशिंग मशीन बेच रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं। क्यों भाई सोनू, यही है तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा? हमारी ये वॉशिंग मशीन तुम बेच रहे हो? तुम तो एक नंबर के चोर निकले। हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। वह भाई चिंटू, तुम दोनों कौन सा दूध के धुले हो? तुम भी तो इतने दिनों से मेरा चोरी किए हुआ सामान इस कबाड़ी को बेच रहे थे। तुम दोनों तो मुझसे भी बड़े चोर निकले। वो तीनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं। तभी पास खड़ा थानेदार, जो कबाड़ी वाला बना हुआ था, वो और भी पुलिस वाले को बुला लेता है। पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच जाती है। रुको भाई रुको, तुम तीनों ही दूध के धुले नहीं हो। अरे भाई, तुम कौन हो हमें रोकने वाले? तेरा बाप, ये आईजी एकदम सर है। पकड़ लो इन तीनों को और अच्छे से मरम्मत करना। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।